शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। हुजूर का चचा अबू लहब बदतरीन दुश्मन और उसकी बीवी उम्मे जमील बदतरीन दुश्मन, दोनों इंतहाई खूबसूरत इंसान थे। अबू लहब सुर्ख सफेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत खूबसूरत इंसान था। इसीलिए उसका नाम तो गालिबन अब्दुल उज़्ज़ा था, अगर मुझे मुगालता नहीं लग रहा है, बल्कि यह तो उसकी कुनियत बन गई थी। अबू लहब जैसे कि लहब कहते हैं दहकता अंगारा, तो ये तो दहकते अंगारे के मानिंद है। इसके सुर्ख और सफेद रंगत जो है, इसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी, लेकिन बदकिस्मत बदबख्त हुजूर का इंतहाई दुश्मन। और उम्मे जमील उससे बढ़कर दुश्मन। ये बताना मुश्किल है कि कौन ज्यादा बड़ा दुश्मन था। जाती तौर पर हुजूर को जो तकलीफें पहुंचाई हैं वो बाहर के लोग नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन ये तो घर के लोग थे, इन्हें कौन रोके। बनु हाशिम का जो एक हिसार हासिल था हुजूर को, जब तक कि अबू तालिब का इंतकाल नहीं हुआ है, उस वक्त तक बनु हाशिम हुजूर के हिफाजत करने वाले थे। लेकिन ये तो खुद बनु हाशिम में से है और एक दीवार बीच रिहाइश है अबू लहब की और हुजूर की। और ये बीवी जो है ऊपर से, दीवार के ऊपर से गंदगी फेंकती है हुजूर के घर में, सेन के अंदर। सुबह तहज्जुद के लिए हुजूर उठते थे और जाते थे बैतुल्लाह के पास, जाकर वहां इबादत करते थे। रास्ते में कांटे बिछाती थी, कांटे लगे। सख्त तरीन ईजा पहुंचाने वाली औरत जो है वो उम्मे जमील बीवी। तो इन दोनों का जिक्र जो है एक मुकम्मल सूरत में, उस सूरत का दर्स इस वक्त देना मकसूद नहीं, सिर्फ हवाला मकसूद था। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये इंतहाई गुस्ताखाना जुमला था जो कि अबू लहब ने हुजूर के शान में इस्तेमाल किया था। तब्बन लका लिहाजा जमाअतना, तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी हो, तुमने हमें इस काम के लिए जमा किया था। हम समझे थे कोई काम की बात तुमने बतानी है, तुमने ये एक तौहीद का जिक्र शुरू कर दिया। उस पर यह आयत सूरत उतरी, तब्बत यदा अबी लहब, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, टूट गए हाथ अबू लहब के। ये पेशन गोई थी जो टूटे हैं फिर उसके हाथ। हुजूर को जाती तौर पर तकलीफ पहुंचाने में सबसे बड़ा काम इसका यह था कि इसके दो बेटों का रिश्ता हुजूर की दो साहिबजादियों के साथ तय था। इसने अपने दोनों बेटों से कहा, बल्कि गालिबन जहां तक गुमान है मेरा निकाह हो चुका था, विदाई रुखसत नहीं हुई थी, तो इसने कहा दोनों बेटों जाओ तलाक देकर आओ। वो गए और बड़े ही गुस्ताखाना अंदाज में, तौहीन आमेज अंदाज में जाकर हुजूर के सामने खड़े होकर दोनों ने तलाक दी बेटियों को। तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से दो कुत्तों को इन पर मुसल्लत कर दे। और वो हलाक हुए, बर्बाद हुए। एक तो इस तरीके से बर्बाद हुआ कि एक शेर ने उसे चीर फाड़ कर खा लिया। उसे खौफ था, एक काफिला लेकर गया हुआ था और उसे रात को वो ये करता था कि अपने इर्द गिर्द जो है वो अलाव आग का जलाता था, उसके दरमियान में सोता था। शेर आया है, छलांग लगाकर अंदर गया, उसको चीर फाड़ कर रख दिया। हुजूर की बद्दुआ थी, हुजूर को जाती रंज पहुंचा था। ये जो मजलिसी मामलात होते हैं, बेटियों को तलाक दे देना, ये जाहिर बात है कि बहुत तकलीफ दे चीजें होती हैं। बहरहाल उसके लिए फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसके हरगिज काम नहीं आएगा उसका माल और जो कमाई उसने की हुई है, जो माल कमाया हुआ है। सयस्ला नारन, अनकरीब जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। ज़ाता लहबिन, उसके नाम के हवाले से हम लाए, जो भड़क रही होगी शोलों की तरह। जैसे ये अबू लहब है, शोला, शोले का बाप, शोले वाला, तो आग भी शोलों वाली होगी। सयस्ला नारन ज़ाता लहबिन वम्रातुहु, और उसके साथ ही उसकी बीवी भी हम्मालतल हतब, जो कि ईंधन ले लेकर आएगी और उस आग में और डालेगी ताकि और आग भड़के। सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गर्दन के अंदर एक मोटी सी रस्सी होगी बांध की, जिससे गर्दन छिल रही होगी। ये जहन्नम के अज़ाब की एक शक्ल है जो दिखाई जा रही है, उसकी हकीकत तो वहीं जाकर वाज़ेह होगी।